चलिए, आवाज़ मिल पा रही है? आवाज़ आ रही है भाई, सभी को मिल पा रही है? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि आज भारत के राजदूत अमेरिका दौरे पर जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है, कौन सा लिंग आपका दिया गया है। चलिए, यहाँ पर देखिए आप आंसर में से क्या हो जाएगा, जो दिया गया आपसे राजदूत। अब राजदूत यहाँ पर स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं, है ना, मतलब एक पुरुष भी हो सकता है और एक स्त्री भी हो सकती है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए नंबर हो जाएगा, उभयलिंग बनेगा। क्या बनेगा? उभयलिंग, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से जवाहरात शब्द आपका है कैसा है। देखिए आपसे दिया है जवाहरात। जवाहरात कैसे होते हैं? चलिए, जवाहरात जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर 2 नंबर में तो याद रखिए ये आपके सदैव बहुवचन में होते हैं। क्या? सदैव बहुवचन में होते हैं, याद रखिएगा। जैसे रत्न है, मणि है ना, तो ऑप्शन में आपका सी नंबर। ठीक है, और सॉरी, ऑप्शन में आपका बी नंबर, बहुवचन आपका हो जाएगा आंसर, राइट, बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माता जी ने अभी अभी भोजन किया, वाक्य बताइए कौन से काल का है। जब कोई क्रिया अभी अभी होती है, जब अभी अभी होती है तो आपका भूतकाल में होता है, आसन्न भूतकाल। जैसे आपको खाना खाया, है ना, ये जब खाने वाली क्रिया होती है अधिकतर यही होता है, याद रखिए। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, इसका आंसर बनेगा 3rd नंबर। मतलब जब क्रिया अभी अभी समाप्त होती है उसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि रागिनी बस से उतर गई, वाक्य में प्रयुक्त कारक आपका कौन सा है। रागिनी बस से उतर गई। अब जब यहाँ पर से दिया है उतर गई है, बस से अलग भी हो गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर आपके पर्यायवाची हैं। परस्पर पर्यायवाची आपसे दिया गया है। तो देखो भाई, यहाँ पर दिया गया आपका गुणगान, बर्बर और आपका गुण दिया गया है ना। तो देखिए आपका गुणगान करना और गुण जो आपका है ये तो आपका हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा आपका बर्बर वाला, ये इसका नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन सा आंसर, इसका सी वाला बनेगा, व्यंग, अपेक्षा और आपका छींटा कसी। यहाँ पर जो आपका आंसर है 5 में वो आपका सी हो जाएगा। ये सभी पर्यायवाची आपके एक जैसे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द आपका अशुद्ध युग्म आपको दिया गया है। हत का आहत दिया गया है और हास का अहिंसा है। तो भाई हास का अहिंसा नहीं होता है, हास का होता है रुदन। क्या होता है? रुदन होता है, रुदन। इस कारण से ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पर गलत था। हर्ष का दीर्घ और हर्ष का आपका विषाद। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि देवताओं पर चढ़ाए हेतु बनाया गया घी, दही, जल, है ना, चीनी, शहद, ये जो मिश्रण होता है इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और आपका दिया गया होगा। चलिए, इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। तो देवताओं पर चढ़ाया जाने वाला जो भी आपकी वस्तुओं से बना होता है ना, चाहे दही हो, घी हो, जल हो, चीनी, शहद, ये मिश्रण होता है। तो 7 का ऑप्शन बनेगा आपका 3rd नंबर, आपका मधुपर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुपर्क बोलते हैं। इसका नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन में आपका 3rd नंबर, 8 नंबर में। चलिए, ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं 8 का नंबर हो जाएगा ए नंबर। काफी लोग कह रहे हैं ए नंबर। अच्छा, आंख उठाना, कह रहे हैं सामने ताकना। अच्छा, अगर सी वाले में देखिए, कह रहे हैं आंख पथरा जाना, कह रहे हैं तिरस्कार करना। तो आंख यहाँ पर पथरा जाना मतलब होता है किसी की प्रतीक्षा करना। आंख पथरा जाना मतलब होता है प्रतीक्षा करना। बोलते हैं ना काफी देर तक आंख, मतलब बोलते हैं प्रतीक्षा करते करते हमारी आंखें थक गई हैं, लेकिन अभी वो आया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका है सी नंबर की आंखें पथरा जाना, तिरस्कार करना, ये वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। यहाँ पर होता है आंख पथरा जाना मतलब होता है क्या, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि उधार खाए बैठना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, इसमें से जवाब देना है आपका, आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए चलिए, यहाँ पर देखो दिया गया है उधार खाए बैठना मुहावरे करते क्या हो जाएगा, उधार खाए बैठना। तो बोलते हैं ना उधार खाए बैठा है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा डी वाला, हट करना। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अब आप लोग तो बहुत ही होशियार हो कि उधार खाया है तो गायब हो जाएगा, है ना। अच्छा, आपका पड़ोसी है, अगर 10 रुपया खा भी लिया, 50 रुपया खा भी लिया, क्योंकि 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, तो उसकी वजह से आपका मोहल्ला छोड़कर थोड़ा भग जाएगा, अपना प्रॉपर्टी छोड़कर थोड़ा भग जाएगा। तो याद रखिए खाए उधार खाए बैठना मतलब होता है हट करना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ऊपर ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। यहाँ पर बताइए आंसर क्या हो जाएगा कि ऊपर ऊपर से बाबा जी लगते हैं लेकिन भीतर तो भैया और है कुछ है, यहाँ पर दगाबाजी है। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मन में राम बगल में चोरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखे आंखें फूटे। देखो दिया है कि आगे जाए घुटने टूटे और पीछे देखे आंखें फूटे। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में 4 ऑप्शन दिखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो भाई यहाँ पर जिधर जाएगा वहीं पर मुसीबत है। क्यों भाई, जिधर जाए वहीं पर मुसीबत होगी ना। आगे जाता है तो दिक्कत, पीछे जाता है तो दिक्कत, मतलब क्या होता है जिधर जाए वहीं पर क्या, यहाँ पर मुसीबत। ऑप्शन बने आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। चलिए इस 12 वाले क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट जवाब दे देगा तो मानेंगे कि आज की हिंदी या कह सकते हैं कि
कहीं ना कहीं दम दुगाड़ है आपके अंदर। बताइए यहाँ पर अशुद्ध आपका कौन सा है कि घटना ग्रस्त विमान में सभी यात्री सकुल हैं, सकुशल हैं। वह पांव से जूता निकाल रहा है, यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। गाय का बछड़ा सुंदर है। बताइए भाई यहाँ पर जो गलती है वो है किसकी? अशुद्ध वाला आपको जवाब देना है। चैलेंज है आप सभी के लिए कि इसका आंसर कितने लोग सही देंगे। हमें पता है कि बहुत लोग नहीं जवाब देंगे, कि जब हम जवाब दे देंगे तो सबका जवाब आने लगेगा। चलिए यहाँ पर संदीप कुमार प्रजापति 12 का बी दे रहे हैं, और मनोज दीक्षित सी नंबर दे रहे हैं। सुमेश प्रताप यहाँ पर सी दे रहे हैं, और नीलेश भी यहाँ पर सी दिया है। चलिए रवि कुमार यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए सी नंबर है, जो लोग अच्छा दे रहे हैं सी नंबर, और जो लोग ए नंबर दे रहे हैं या बी दे रहे हैं, तो गलती क्या है ये बस बता दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर गलती दे रहे हैं अर्थात गलती है क्या ये चीज़ बता दीजिए आप लोग। चलिए गलती है क्या ये चीज़ तो बताइए भाई। ऐसे थोड़ो हम इतना अगर मेहनत किया है आप लोगों के नाम लेने के लिए तो ऐसे थोड़ो नाम ले लिया है। आप बताइए तो क्या दिक्कत? तुक्का तो सभी लोग मार रहे हैं, ए बी सी सभी मार रहे हैं, तो हम किसका जवाब दें? चलिए कोई नहीं जवाब बता पाएगा। मैंने का जगह के होगा ए ऑप्शन में। अच्छा मैं की जगह के होगा, अच्छा ये बात है। चलो प्रयास तो कम से कम अरुण कुमार ने दिया है। देखो भैया यहाँ पर गलती है क्या कि वह पाँव से जूता निकाल रहा है। देखो जूता निकाला नहीं जाता है, जूता निकाला नहीं जाता है, उतारे जाते हैं। याद रखिए जूते जो होते हैं उतारे जाते हैं, याद रखिए उतारे जाते हैं ना कि निकाला जाता है। ठीक है ना भैया? तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर आपका गलत था। जूता पाँव से उतारे जाते हैं, याद रखिए, तो वह पाँव से जूता उतार रहा है, ये होना चाहिए। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके पुल्लिंग है? 13 का ऑप्शन देना है। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है, अच्छा पुल्लिंग पूछा गया है, पुल्लिंग नंबर। तो देखो यहाँ पर दिया है सोना कैसा है, पीतल कैसा है, तांबा कैसा है, शीशा कैसा है। मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी नंबर आपका हो गया। अदर में देखिए मिर्च कैसी है, ये तो होता है, तो ये तो होगा नहीं है ना। धनिया कैसी है, जीरा कैसा है, अदरक कैसा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि अनुग्रह, हर्ष, नैवेद्य आदि अर्थ निम्नलिखित में से किस अनेकार्थक शब्द के आपके हैं? अर्थात ये जो शब्द दिए गए हैं किसके अनेक अर्थ बनते हैं? प्रसाद के बनते हैं। इसका ऑप्शन में बी नंबर, ये प्रसाद के अनेक अर्थ हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से निशाचर का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। निशाचर का अनेकार्थी शिव होता है, राक्षस होता है, चक्रवाक भी होता है, लेकिन कबूतर नहीं होता। याद रखिए इसका ऑप्शन में आपका डी नंबर कबूतर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, क्या हो जाएगा? अब इस क्वेश्चन में फिर देखते हैं, मजा आने वाला है। बताइए भाई बाल शब्द का जो है ये पुल्लिंग शब्द आपका है, बाल पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए यहाँ पर 16 नंबर में जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बालिका हो जाएगा। ये तो भाई महापाप है जो लोग बालिका दे रहे हैं। ये बताइए बालिका कैसे हो सकता है? बाल का बालिका हो जाएगा। बाल केवल लड़कियां रखना जानती हैं क्या? हम नहीं रख सकते हैं क्या? बाल बड़े बड़े हम नहीं बना सकते हैं? हम नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना? तो बालिका क्या मतलब है? ये तो बनता नहीं है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रहे हैं ए नंबर बाला होता है। बाल पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है बाला। इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि खुशबू चित्र बना रही है, वाक्य में रेखांकित पद में वचन बताना है। यहाँ पर कह रहा है चित्र, और चित्र का वचन बताइए कि बहुवचन है या एक वचन है। चलिए बताइएगा जो चित्र है वो एक वचन है या बहुवचन है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, तो चलिए जवाब देना है आपका। आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? 17 नंबर में। चलिए भाई 17 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए देखिए भाई 17 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जो चित्र है वो किस में होता है? एक वचन में होता है। याद रखिए चित्र जो होता है एक वचन में होता है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर। अच्छा अगर इसको बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे? तो होगा कई चित्र अच्छे हैं, या कई चित्र, उसके पहले कई चित्र लगा देते तब ये बहुवचन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है यदि तुम पढ़ते तो मैं भी आ जाता। वाक्य में यहाँ पर बताना है कि काल कौन सा है। चलिए यहाँ पर बताइए जो ऑप्शन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दिया है कि यदि तुम पढ़ते तो, यदि और तो मतलब मैं आ जाता, तो भैया यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा थर्ड नंबर, हेतु हेतु मत भूतकाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका थर्ड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में पर्यायवाची युग्म आपका जो है अशुद्ध दिए गए हैं? तो 19 वाले में देखिए पहला पॉइंट दिया है उत्पत्ति का दिया, विकास, प्रगति और तरक्की दिया गया है। 19 की अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर उत्पत्ति में होता क्या है? उद्भव हो गया, जन्म हो गया, उद्गम हो गया, आरंभ हो गया, शुरुआत हो गया। यहाँ पर जो विकास दिया गया है, विकास ये होता है किसके? उन्नति का होता है। किसका होता है? उन्नति का होता है। ठीक है ना? तरक्की करना, प्रगति करना, है ना, विकास करना, ये होता है उन्नति का। किसका होता है? उन्नत का। तो इस कारण से पहला ही पॉइंट आपका गलत दिया है, उन्नत का हो गए, उत्पत्ति का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द आपका यहाँ पर आपका युग्म अशुद्ध दिए गए हैं? चलिए यहाँ पर देखो दिया गया सवर्ण, क्या दिया है? सवर्ण का असवर्ण दिया गया है। चलिए
यहाँ पर दिया है सद्भाव का दिया है, दुर्भावना दिया गया है। तो होता क्या है, दुर्भाव होता है। क्या होता है, दुर्भाव। मतलब यहाँ पर जो ना जोड़ दिया गया है ये स्ट्रा जोड़ दिया गया है। सद्भावना का होता है, दुर्भावना होता है। क्या, सद्भावना का होता है दुर्भावना। जब यहाँ पर सद्भाव है तो दुर्भाव होगा, अगर सद्भावना होता तो दुर्भावना हो जाता। मतलब यहाँ पर गलती क्या हो गई, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। यहाँ पर अशुद्ध आपका क्या हो जाएगा, अध्यावास दिया है, आध्यात्मिक दिया गया है, अंतरसाक्ष्य दिया है और अंतरात्मा दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो गलती है किसमें, गलती है आपकी सी वाले में। क्या गलती है, यहाँ पर जो सही होना चाहिए अंतः। क्या होना चाहिए, अंतः, और इसके बाद विसर्ग होगा और इसके बाद यहाँ पर साक्ष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साक्ष्य हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये शुद्ध होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका थर्ड नंबर गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश दिया गया है। और गद्यांश तो आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन आपके होंगे कहीं ना कहीं आप लोग कर लोगे। यहाँ पर गद्यांश का एक क्वेश्चन है जो कि गद्यांश के हिसाब से, लेकिन अब बताना है कि सिनेमा शब्द जो आपका है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नपुंसक है या उभयलिंग है। चलिए यहाँ पर बताइए भाई, जो सिनेमा शब्द है ये किस में आता है, सिनेमा शब्द जो आता है किस में आता है 23 नंबर में। चलिए भाई, सिनेमा जो आपका आएगा किस में आएगा, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में। यहाँ पर देखिए जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। चलिए मतलब हर प्रकार के जवाब आ रहे हैं क्योंकि हर प्रकार के लोग होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो सही है वो आपका हो जाएगा क्या, सिनेमा देखने चलती है क्या, ऐसे बोलेंगे क्या, सिनेमा देखते हैं ऐसे बोलते हैं ना। बोलेंगे सिनेमा देखा जाता है, ना कि सिनेमा देखी जाती है। क्या, सिनेमा देखी नहीं जाती है, सिनेमा देखा जाता है। सिनेमा देखा जाता है तो देखा जाता है मतलब आपका हो जाएगा बी नंबर होगा, पुल्लिंग नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहा है। वाक्य में काल पूछा गया है। काल पूछा गया है कि सिनेमा की शुरुआत से ही इसका समाज के साथ गहरा संबंध रहता है। तो भैया 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, रहता है। मतलब ये अभी क्रिया अभी पूरी नहीं है, मतलब ये अपूर्ण वर्तमान काल है। क्या है, अपूर्ण। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आत्मसात शब्द का अर्थ क्या है। यहाँ पर दिया आत्मसात शब्द का अर्थ इनमें क्या होगा 25 नंबर में। तो आत्मसात का जो अर्थ बनता है याद रखिए साथियों, यहाँ पर होता है क्या, अंतर्गत करना। क्या होता है, अंतर्गत करना। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आपका सही दिया गया है। चलिए भाई यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए भाई पृथ्वी से बढ़ती दूरी के हिसाब से दिया है ना, तो पृथ्वी, मंगल, है ना, पृथ्वी के बाद मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे होता है। 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बताइए क्या आंसर आपका हो जाएगा, लॉक किया कर सकते हैं। तो देखिए भाई 51 का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा आपका थर्ड वाला। यार आपसे यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी से, तो दिया है गया है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र यहाँ भी दिया है, शुक्र यहाँ दिया, शुक्र, इसके अंदर शुक्र आएगा। तो देखिए भाई यहाँ पर देखो दिया गया आपका शुक्र हो जाएगा पहले, फिर इसके बाद आपका मंगल हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा बुध हो जाएगा, फिर आपका बृहस्पति बनेगा। दूरी पूछा गया है, दूरी, यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका इसका थर्ड नंबर आपका हो जाएगा, है ना। अगर हाँ यहाँ पर अगर ये पूछ लेता, क्या अगर पूछ लेता कि जो आपके कह सकते हैं कि भारीपन, ये कह सकते हैं बड़ा ग्रह कौन है, तो अलग होता, क्योंकि हर एक चीज़ की क्या है दूरियां अलग होती हैं। यहाँ पर देखो पृथ्वी से देखा जाए तो शुक्र पहले पास में आ जाता है क्योंकि उसे पृथ्वी की बहन कहते हैं। उसके बगल में आपका मंगल लगभग आपका है, फिर उससे दूर जाएंगे तो आपका बुध है, उससे बहुत दूर जाओगे तब ये बृहस्पति होता है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूरी के क्रम में आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत दिया गया है। देखो कुछ आपके पठार दिए गए हैं, वो पूछा गया कौन सा पठार कहाँ पर नहीं दिया गया है। तो देखो यहाँ पर दिया है अर्नहैम का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, पामीर का आपका चीन में दिया है, शान का पठार आपका बांग्लादेश दिया गया है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है शान का पठार, क्या दिया गया है, शान का पठार, ये म्यांमार और थाईलैंड के देशों में है। याद रखिए ये जो आपका है म्यांमार में और आपके जो थाईलैंड है, म्यांमार और आपके थाईलैंड के देशों में आपका पाया जाता है जो शान है। इसका ऑप्शन आपका थर्ड नंबर आपका गलत है। वहीं पर कोरड जो आपका है वो थाईलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत दिया गया है। यहाँ पर कुछ आपके संगठन दिए गए हैं, जिन संगठन को आपको बताना है कौन सा जो गठन है वो असंगत दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया है आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, पहला पॉइंट आपका सही दिया गया है। फिर दिया गया है सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में की गई थी, ये भी सही है। ओपेक दिया गया है आपका सितंबर 1960 में है, सही है। खाड़ी सहयोग परिषद, क्या दिया है, खाड़ी सहयोग परिषद जो आपका दिया है ये यहाँ पर क्या है आपका गलत दिया गया है, याद रखिएगा। खाड़ी सहयोग परिषद जिसमें से कह सकते हैं कि 1960 में आपका हुआ था और बगदाद में किया गया था। 13 जो आपके है इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 13 है, तो यहाँ पर आपका 60 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर आपका गलत दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
चलिए यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन, सहयोग अध्यक्ष, सहयोग परिषद, ये आपके 60 में नहीं है भैया। यहाँ पर देखो इसका आंसर जो आपका है डी नंबर ही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। यहाँ पर जो डी वाला आपका गलत दिया गया है, ठीक है, डी वाला आपका गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत दिया है। लीजिए भाई, यहाँ पर भी असंगत दे दिया गया है 54 नंबर में। देखो यहाँ पर लुलीपुर लेक है आपका उत्तराखंड में, नाथुला है सिक्किम में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा कहाँ पर है। जोजिला दर्रा जो आपका है ये कहाँ पर है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है, अर्थात श्रीनगर से कारगिल जाने वाला जो मार्ग कहलाता है, जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में नहीं है, कहाँ पर है आपके लद्दाख में है, याद रखिए लद्दाख में पड़ता है, याद रखिए लद्दाख में, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अब तो आपका लद्दाख हो चुका है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है 55 नंबर में। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत व तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, सही दिया गया है। प्रत्यावर्ती मानसून अरब सागर की वर्षा से प्राप्त होता है, मतलब लौटता हुआ जो मानसून होता है ये आपके बंगाल की खाड़ी से होता है। कहां से, बंगाल की खाड़ी से कह सकते हैं, ये आपके अरब सागर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो संप्रदायों हीन यान व महायान में विभक्त हुआ था। ये कौन सी बौद्ध संगीति थी, कौन सी बौद्ध संगीति थी जिसमें से यहाँ पर हीनयान और महायान आपका अलग हो गया था। ये अलग हुआ था, कौन सा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर चतुर्थ बौद्ध संगीति में, ऑप्शन बने आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था, ठीक है। क्लियर है आपका, किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है, ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जिसमें से 10 मंडल है और यहाँ पर आपके 10 से 28 सूक्त मिलते हैं इनमें से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। चलिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बताइएगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय जो आपके अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, जो कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। चलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जेवी कृपलानी, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर आपके जेवी कृपलानी थे। हालांकि दिसंबर 1947 के अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था, लेकिन उस समय जो आपका है क्या, जो उस समय आपके थे अगस्त महीने में, तो आपके जेवी कृपलानी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो देखिए जो आपका नागपुर का अधिवेशन हुआ था 1920 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, ये किया था किसने, ये किया था आपके ऑप्शन थर्ड हो जाएगा चित्तरंजन दास। कौन है भाई, चित्तरंजन दास, इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। एक प्रकार का विशेष अधिवेशन था, क्या, ये एक प्रकार का विशेष अधिवेशन था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का मान्यता देता है, अर्थात भारतीय संविधान मान्यता देता है, ये किसके मान्यता देता है, किसको देता है। तो देखिए यहाँ पर केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, यहाँ पर देखो दिया है थर्ड नंबर, ये धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दिया जाता है, 60 नंबर का ऑप्शन बनेगा थर्ड नंबर। आपने देखा होगा कि भाषाई आधार पर अलग भी किए गए थे राज्यों को, तो यहाँ पर धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, इसका ऑप्शन बनेगा थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत हो सकती है, कितने प्रतिशत हो सकती है, ये पूछा गया है। तो देखो कितना, 15%, उसमें भी क्या होंगे, यहाँ पर विधानसभा दिया है ना, इसका मतलब मुख्यमंत्री को भी लगाकर यहाँ पर 15% आपकी हो सकती है। अच्छा न्यूनतम की अगर बात कर देता, न्यूनतम कितनी होगी, न्यूनतम, तो देखो भाई न्यूनतम की अगर बात करता है तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर पूछ ले न्यूनतम कितनी होती है, न्यूनतम, तब आप बता देते कि यहाँ पर सर 12 होती है, न्यूनतम संख्या 12 होती है, अधिकतम क्या होगा 15%, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है, यहाँ पर 62 नंबर में, 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, नोट करिए, आपका अच्छा आपका पॉइंट दिया गया है, याद रखिए, ये है आपके अनुच्छेद 51 के काम में दिया गया है, 51 के काम में जो 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर में प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंदर जैसे वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गई, वन जीव हो गया, या रक्षा करना, उनके बारे में संवर्धन करना, है ना, ऐसी चीजें आपको दिया गया है, उनके प्रति दया भाव रखना, ये अनुच्छेद 51 के काम में आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बने आपका थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से भारत ने कौन सा स्रोत कनाडा के संविधान से नहीं लिया है। तो देखो कनाडा से बोला है, कनाडा से कौन सा नहीं लिया है इनसे, 63 नंबर में। तो देखो यहाँ पर दिया है केंद्र के साथ संघात्मक शासन व्यवस्था, ये तो आपकी है संघीय शासन व्यवस्था। फिर अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान है, राज्यपाल की नियुक्ति दिया गया है। फिर राज्यसभा में सदस्यों का मनोनीत, ये राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनीत है ये आयरलैंड से संविधान से लिया गया है, कहां से, ये लिया गया है आयरलैंड से, नोट करिएगा, ये
आयरलैंड से है। कहां से भाई? तो नोट कर लीजिएगा कि राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनीत होता है, मनोनयन होता है, ये आयरलैंड से है। ठीक है, आयरलैंड से है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेनवियर का नोड है, रेनवियर का नोड है, ये पूछा है, तो है क्या? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये आपका दो माइलिन सीट के बीच का स्थान होता है, दो माइलिन सीट के बीच का स्थान होता है। 64 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये क्या है? तो जो तंत्रिका कोशिका होती हैं, क्या? तंत्रिका कोशिका के इक्वान पर उपस्थित वसा की परतों को माइलिन स्रोत कहा जाता है। जो तंत्रिका कोशिका होती है, इनके बीच में एक उपस्थित वसा होती है, और वसा के बीच में जो परत होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वायलिन सीट कहा जाता है। ठीक है, और इन दो वायलिन सीट के बीच के जो स्थान है उसे बोलते हैं रेनवियर का नोड कहते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु आपके हैं, सहजीवी जीवाणु जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे? तो सहजीवी जीवाणु जो आपके हैं वो आपके होते हैं राइजोबियम जीवाणु होते हैं। क्या? राइजोबियम आपका हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक है, और यहाँ पर राइजोबियम आपके हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मेंडेलियन विकार नहीं है, निम्नलिखित में से मेंडेलियन विकार आपका नहीं दिया है 66 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा, इसमें से आपका आंसर बनेगा थर्ड नंबर डाउन सिंड्रोम। क्या है आपका? डाउन सिंड्रोम। ये एक गुणसूत्री विकार है। क्या है? डाउन सिंड्रोम जो है एक गुणसूत्री विकार है, और इस विकार में अगर 21वें गुण की पुनरावृत्ति हो जाती है, अर्थात देखो यहाँ पर 23-23 जोड़े होते हैं। क्या होते हैं? 23-23 जोड़े आपके होते हैं ना, 23 पुरुष में 23 महिला में। अब इसमें से जो 23 वाले होते हैं जोड़े में से, तो इनमें से जो 21वां गुणसूत्र होता है, क्या? 21वां गुणसूत्र होता है, अगर इसकी संख्या ज्यादा हो जाए, अर्थात इसकी पुनरावृत्ति हो जाए, तो व्यक्तियों की कुल संख्या 47 गुणसूत्र हो जाएगी। कितनी होना चाहिए? 46, लेकिन हो कितनी गई? यहाँ पर आपकी 47 हो गई। और जब 47 हो जाती है तो क्या होती है? इसमें विकार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और विकार परिवर्तन जो आपका है, तो वही है ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पारदर्शी साबुन के निर्माण में साबुन को किस घोल में डुबोया जाता है? भैया आपने देखा होगा कुछ आपकी साबुन ऐसी होती हैं जो पारदर्शी होती हैं, ट्रांसफार्म बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट। तो साबुन का निर्माण करते समय कुछ समय के लिए एथेनॉल में डुबा दे सकते हैं। किसमें? एथेनॉल में डुबा देंगे तो ये विलायक वाष्पित हो जाता है, विलायक वाष्पित हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगर साबुन को पारदर्शी बनाना है तो एथेनॉल में डुबो दीजिए। ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कैप्चा क्या है? कैप्चा क्या है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। 68 का ऑप्शन बनेगा थर्ड नंबर। याद रखिएगा कैप्चा ये मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए है। क्या? ये कंप्यूटर में मानव इनपुट व मशीनी इनपुट को अलग करने के लिए कैप्चा का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश सरकारी संस्थाओं की वेबसाइट में लॉगिन करते समय, बैंकों और बीमा कंपनियों को भुगतान करते समय इनका उपयोग होता है। याद रखिएगा इनका उपयोग होता है जब कोई बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उस समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण अर्थात मनी ट्रांसफर करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहां पर बताइएगा कि मोबाइल फोन का अगर प्रयोग करेंगे तो आप किससे कर सकते हैं। यहां पर 69 का जवाब इनमें से क्या हो सकता है? चलिए तो देखिए आपका, देखते हैं कितने लोग यहां पर जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। चलिए यहां पर जवाब इनमें से बनेगा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आपका 69 का आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। ये होता है IMPS, आपने सुना होगा IMPS, आपने सुना होगा इसका, जो शायद विराट कोहली थोड़ा सा इसका प्रचार कर रहे थे, IMPS। ठीक है, ये भुगतान सेवा मोबाइल आप फोन के माध्यम से आपका त्वरित अर्थात ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आपका एक प्रकार है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किसे टेक्निकल भाषा में ADO अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? ये बताइएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कहते हैं वो टेक्निकल भाषा में किसे कहते हैं? यहाँ पर देखिए ये होता है आपका जो मॉनिटर होता है। क्या होता है? जो मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर को कहते हैं। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, मॉनिटर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 जिलों को सशस्त्र बल क्षेत्राधिकार विशेषाधिकार अधिनियम अप्सा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया है? तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक अधिनियम है आपका दिया गया है जो कि अप्सा है, और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा। 71 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है। क्या है भाई इसका आंसर है? आपके अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है तिरप। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है तिरप, पड़ता है तिरप, और तिरप के साथ साथ चालांग, ठीक है, चांगलांग पड़ता है, और एक पड़ता है लोगडिंग। ये 3 जिले आपके हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल प्रदेश है बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सब लोग भाई यहाँ पर नागालैंड ही क्यों कह रहे हैं?
नागालैंड ही क्यों कह रहे हैं, और डिस्क्राइब भी कर दिया गया इस बुक में बड़ी अच्छी तरीके से, इस बुक में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब भी किया गया है। और आपके कौन सर हैं, उन सर ने आपको पढ़ाया भी है अच्छी तरीके से। देखते हैं भाई, किस राज्य के 3 जिलों को सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा के तहत 31 मार्च 2022 तक अशांत घोषित कर दिया गया है? चलिए, अरुणाचल प्रदेश है क्या यार, आप लोग भी मतलब भयंकर ऐसा झोंके चले जा रहे हो जैसे कि बिल्कुल तरीके से सही है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था, बस वही बोल रहा है। डेट भी यहाँ पर दिया गया है 31 मार्च 2022 दिया गया है। इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया होगा, हो सकता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर होगा, हमने सर्च कर लिया। ठीक है, अभी अभी हमने सर्च कर लिया है, यहाँ पर बी नंबर आपका होगा। ठीक है, चलिए, जिन्हें डी लग रहा है तो भाई डी लग लीजिए, कोई नहीं, हमने चेक कर लिया है, चेक करने के बाद बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका मतलब है कि अगर नागालैंड की अगर बात कर रहे हैं, मतलब जो अच्छा 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है, तो फिर क्यों बोल रहे हो? जब नागालैंड में 6 मंथ के लिए बढ़ाया गया है, उसमें 3 मंथ के लिए बढ़ाया गया है, तो इसका अंतर है। तो इसका मतलब है कि आप लोग सर को बदनाम करोगे, सर ने गलत छाप दिया किताब में, है कि नहीं? आप लोग तो फिर सर को बदनाम कर रहे हो कि नहीं, सर ने गलत छाप दिया होगा, सर ने इसी प्रकार से गलत पढ़ाया भी होगा। चलिए, उत्कर्ष मॉडल मतलब सर, चलिए यहाँ पर देखिए आपका 72 नंबर दिया है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है। 72 नंबर में जवाब दीजिएगा। यहाँ पर 72 का आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है 72 नंबर में। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है सहदेव यादव है। कौन है? सहदेव यादव है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप चौरसिया जी क्या पूछ रहे थे भाई? उत्कर्ष मॉडल पेपर है सर, बिल्कुल वही है, थंबनेल भी लगा हुआ है, सब कुछ तो लिखा हुआ है, सामने सामने दिख रहा होगा, पहला दिन है ना, इतना तो दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो जाए तो घाटे की मात्रा क्या कहलाती है? चलिए बताइएगा। यहां पर कह रहा है कि सरकारी बजट के राजस्व खाते की कुल व्यय यदि कुल आय से अधिक हो जाती है तो इसे कहा क्या जाता है? तो इसे कहा जाता है, याद रखिए, राजस्व घाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इनमें से क्या हो जाएगा? तो ये है आपका कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। नोट करिएगा, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसका आंसर बनेगा 1। कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। 1875 में ये हुआ था। याद रखिए, एशिया का पहला शेयर बाजार है ये, एशिया का पहला शेयर बाजार है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना का शुभारंभ कब किया था? यहां पर बताइएगा, ये भारतीय रेलवे ने भारत गौरव योजना का शुभारंभ कब किया? 75 नंबर में। तो देखिए आपके 23 नवंबर 2021 को, क्या यहां पर 23 नवंबर 2021 को भारत गौरव योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत निजी टूर ऑपरेटर रेलवे से जो लीज पर हैं तो ट्रेनें ले सकते हैं और इन ट्रेनों को अपनी पसंद की किसी भी सर्किट पर चला सकते हैं। ये आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? बताइए भाई, खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है आपकी कौन सी होती है? जवाब दीजिए भाई। यहाँ पर देखिए आपकी जो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। बस क्या होता है कि जो आपकी सिलिका होती है, सिलिका की मात्रा कम ज़्यादा होने पर ही इसका नाम बदल जाता है। जैसे आपकी दोमट मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, है ना, तो वही मिट्टी होती है। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किसान बही किसके द्वारा तैयार की जाती है? चलिए बताइए, किसान बही किसके द्वारा तैयार किया जाता है 77 में? तो भैया लेखपाल के, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आपकी 3rd हो जाएगा, लेखपाल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, अच्छा, और तैयारकर्ताओं द्वारा मात्र 10 रुपए के शुल्क दिए जाने पर किसान को उपलब्ध कराई जाती है। कितने रुपए? मात्र 10 रुपए दे दिया जाता है और मिल जाता है, क्योंकि सब सिस्टम है कंप्यूटरीकृत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में नरेगा को कब लागू किया गया था? यहाँ पर 78 का जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में नरेगा को कब लागू किया? नरेगा को कब लागू किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने शेरशाह यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए जवाब आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर 2 अक्टूबर 2009 को। चलिए बहुत अच्छे, और थोड़ा प्रयास करिएगा। सी नंबर कुछ लोग सी दे रहे हैं, तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब, जो लोग सी दे रहे हैं उनका जवाब यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने जवाब यहाँ पर सी दिया है उनका जवाब यहाँ पर गलत है।
अब देख लीजिए किनका किनका गलत आया है। तो सही क्या है? सही है इसका ऑप्शन डी नंबर, क्योंकि दिया गया है आपका मनरेगा। यहाँ पर कह रहा है मनरेगा को कब लागू किया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के आपके अनंतपुर जिले से आपका किया गया था। उत्तर प्रदेश में मनरेगा 2 फरवरी 2000 आपकी 6 से शुरू हुआ था। कब से? उत्तर प्रदेश में मनरेगा 2 फरवरी 2006 से आपका लागू हुआ था, जिसमें से 100 दिन के काम की बात की गई है। लेकिन यही चीज, इसका नामकरण किया गया था पूरे संपूर्ण में, जो कि 2 अक्टूबर 2009 को हुआ था, महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हुआ था, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को बढ़ाया और घटाया जा सकता है? कोई भी अगर मानचित्र है तो बताइए उसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, किसके माध्यम से? ये होता है पेंटोग्राफ। क्या होता है? पेंटोग्राफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन ये हमेशा आते रहते हैं, चाहे बीएड एग्जाम हो चाहे यूपीएसआई हो, ये ऐसे क्वेश्चन आपके हैं सब में आते हैं। ग्रामीण परिवेश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लगभग हर चीजों में आता है, हर एक एग्जामों में आता है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ग्रामीण परिवेश है क्या, लोगों को समझ नहीं आता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कुक्कुट पालन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है? अर्थात जो लोग कुक्कुट पालन करता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है भाई? ऐसे ऐसे को दर्जा क्या होता है? जैसे कोई मछली पालन कर लेता है, कुक्कुट पालन कर लेता है, ये आता है किसमें? उद्योग होता है या पशु पालन में होता है? ये होता है, याद रखिए, कृषि में। क्या होता है? इनको रखा जाता है कृषि के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर हो जाएगा, कृषि के अंतर्गत रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी? यहां पर बताइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो की गई वो कब की गई? यहां पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, मार्च 2020 में की गई। कब? मार्च 2020 में की गई थी, याद रखिएगा। ये लॉकडाउन के समय की गई थी, मतलब जो लॉकडाउन से प्रभावित लोग थे उनको आर्थिक मदद आपकी पहुंच सके। और इसके लिए लॉकडाउन में क्या हुआ था? प्रतिमाह गरीबों को मुफ्त में 5 किलो राशन, है ना, मतलब गेहूं चावल और 1 किलो दाल प्रदान की गई थी। ये आपसे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की किस धारा में अधिकार अभिलेख वर्णित किया गया है? अर्थात जो भू राजस्व अधिनियम है उसमें कौन सी धारा है जिसमें अधिकार अभिलेख वर्णित किया गया है? तो अधिकार अभिलेख जो वर्णित है ये वर्णित है आपके धारा 32 में। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, धारा 32 आपका हो जाएगा। ये अधिनियम आया था 1901 वाले आपके अधिनियम की धारा 32 में वर्णित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय भूमाप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है? कौन सा कथन असत्य दिया गया है, यहां पर जवाब देना है। चलिए यहां पर देखो दिया 10 कड़ी बराबर एक गट्टा। क्या दिया है? 10 कड़ी बराबर एक गट्ठा होता है, बिल्कुल सही है। 10 गट्ठे में एक जरीब होता है, ये भी सही दिया गया है, ठीक है ना। 80 गट्ठा में एक फलंग होता है, ये भी सही दिया है। और एक जरीब में होता है कितना? 165 फीट होता है। कितना? 165 फीट होता है। नोट रखिएगा कि एक जरीब में 165 फीट होता है। तो इसका आंसर गलत हो गया, कौन सा? डी नंबर आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तहसील में मालगुजारी की वसूली की जिम्मेदार किसके पास है? तहसील में मालगुजारी की जो वसूली होती है जिम्मेदारी किसके पास रहती है? ये जिम्मेदारी जो रहती है किसके पास? तो आपके तहसीलदार के पास। ऑप्शन क्या बनेगा? यहां पर आंसर आपका ये हो जाएगा, तहसीलदार हो जाएगा, ठीक है ना। तहसील पूछा ना, तहसील में मालगुजारी की वसूली तहसीलदार से होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश जिसको बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी है, तो आपके नेपाल के साथ। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश मान लेती है, उत्तर प्रदेश है और पूरब से पश्चिम की पूछा गया लंबाई कितनी है, तो ज्यादा लंबाई होना चाहिए। लंबाई होगी कितनी होगी यहाँ पर? 650। कितनी? तो 650 किलोमीटर ये क्या है? लंबाई है। और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो 240 क्या है? इसकी चौड़ाई है। मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर आपको हो जाएगा 650 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो भाई यहाँ पर आपको इतनी बार हमने क्वेश्चन पढ़ाया है, आप लोग नाक मत कटाइएगा, यहाँ पर जवाब दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था खादी जो कि 1960, याद रखिए उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग अधिनियम 1960 के तहत यहाँ पर इस बोर्ड का गठन किया गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पालक में पाया जाने वाला प्रभावी कार्बनिक अम्ल कौन सा है? पालक में, ये पालक में पाया जाता है एक कार्बनिक अम्ल होता है, कौन सा पाया जाता है? तो देखिए 88 का ऑप्शन थर्ड नंबर, एक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है? एक्जेलिक अम्ल। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे
कि जो पथरी होती है अर्थात स्टोन होता है बॉडी में, जो स्टोन बन जाता है ना, पित्त में बनता है, किडनी में बन जाता है, तो ये बनता है एक्जेलिक अम्ल का बनता है। किसका? एक्जेलिक अम्ल का। तभी कहा जाता है कि पालक मत खाइएगा, डॉक्टर मना कर देता है कि पालक मत खाइएगा, इसीलिए क्योंकि उसमें पाया जाता है एक्जेलिक अम्ल। इसी कारण से मना कर देते हैं टमाटर को, इसी टमाटर को मना कर देते हैं क्योंकि उसमें भी आपका होता है एक्जेलिक अम्ल, इस कारण से मनाही होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन में आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। मतलब यहाँ पर पश्चिमी जिला कौन सा आपसे दिया गया है, ये वाला दिया गया है। तो नवासी का आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शामली है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे क्या है, पश्चिमी जिला है। अगर पूछे पश्चिमी जिला पूर्वी जिला कौन सा है, तो बलिया हो जाएगा। पूर्वी जिला जो आपका है वो आपका बलिया हो जाएगा, जो कि ये आपका दिया गया है ना। और इसके बाद अगर पूछे ये कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, ये वाला, तो क्या बताएंगे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, ये सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर है। अगर पूछे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तब बताएंगे सोनभद्र है। क्या है भाई? आप बताएंगे सोनभद्र हो जाएगा। चारों ऑप्शन क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पूसा मेघाली किसकी उन्नत किस्म है। पूसा मेघाली किसकी उन्नत किस्म है, यहाँ पर 90 का ऑप्शन ये है आपके गाजर की है। किसके भाई? पूसा मेघाली ये गाजर की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अच्छा, इसकी जो जड़ें होती हैं नारंगी रंग की होती हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं, मतलब जो छोटी छोटी जड़ें इधर उधर दिखती हैं थोड़ी बहुत, वो नारंगी रंग की आपके रंगे होती हैं। अगर होता है तो आप लोग समझिए कि वो पूसा मेघाली है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व परिषद की अनुभाग 5 से संबंधित नहीं है। अर्थात जो अनुभाग 5 है, क्या है अनुभाग जो 5 है वो क्या है, अर्थात है क्या ये। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है क्या है, तो नए मंडलों व जिलों के सृजन का कार्य जो होता है वो अनुभाग 5 में होता है। अनुभाग 5 में ये पॉइंट सही है कि नए मंडल अगर है, जिलों का सृजन करना है तो अनुभाग 5 में होता है। जिलों व तहसीलों के नाम में परिवर्तन करना होता है तो होता है। यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन दिया गया है, ये बताइए क्या जमींदारी उन्मूलन ये होता है क्या। हमने आपको बताया था कि जमींदारी जो उन्मूलन है ना, जमींदारी उन्मूलन आपका होता है ये अनुभाग 1 में होता है। किसमें? अनुभाग 1 में होता है, अनुभाग 1 में होता है। मतलब आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है, क्योंकि इसमें पाया जाता है सूरजमुखी जो है एक अच्छा गुणवत्ता वाला तेल है। इसमें क्या पाया जाता है 92 नंबर में। देखिए 92 की अगर बात करते हैं तो असंतृप्त वसी अम्ल होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, असंतृप्त वसी अम्ल की जो अधिकता होती है ज्यादा होती है। ठीक है ना। अच्छा, इसको फायदा किसको करता है, ये जो तेल होता है फायदा किसका करता है। बहुत लोग देखे होंगे कि सूरजमुखी के तेल का प्रयोग करते हैं जो हृदय रोगी होते हैं, जो हृदय रोगी होते हैं उनको काफी फायदेमंद माना जाता है हृदय रोगियों को। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, देखो हर जगह विधान परिषद तो है नहीं है, 7 जगह वर्तमान में देखा जाए तो आपकी 6 जगह है ना। जब से जम्मू कश्मीर हटा तो 6 जगह है। तो यहाँ पर देखिए बनी कब थी, तो आपका हो जाएगा 1937। क्या 1937 में आपकी की गई थी, और ये द्विसदनात्मक विधानमंडल जो आपका है, तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर थर्ड नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम जो सीमा है वो कितनी होनी चाहिए। भाई ये बताइए, अगर किसी को प्रधान बनना है किसी को, बताइए भाई किसी को प्रधान बनना है, अगर किसी को प्रधान बनना है तो भाई कितनी उम्र होना चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई थी। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुक्कुट नीति की घोषणा कब की गई थी, 95 नंबर में। तो ये की गई थी आपकी किसके समय, अखिलेश सरकार, अर्थात तो आपका जवाब हो जाएगा वर्ष 2013 में इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम सभाओं के हाट बाजार मेले तालाबों से होने वाले आय और व्यय संबंधी कार्य किस अनुभाग के अंतर्गत आपके होते हैं। भैया अगर आपके गांव में हाट लगता है, मेला लगता है ना, तालाब होते हैं, इनसे जो भी आपके आय व्यय होते हैं तो वो अनुभाग कौन सा है जिसमें इनको रखा गया है। तो ये अनुभाग होता है, अनुभाग आपके 2 में आपका दिया गया है, अनुभाग 2 में ये आपका दिया गया है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन होता है अनुभाग 8 का संबंध किसे है, तो अनुभाग 8 का संबंध है आपकी चकबंदी से। किसे है, चकबंदी से संबंधित है, चकबंदी संबंधित है जो आपका अनुभाग आपका 8 है, याद रखिएगा। और अनुभाग 1 जो आपका है जमींदारी से है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे अंगूर की हेन व चिकन बीमारी क्या कारण है। मतलब अंगूर की जो आपकी हेन है और चिकन बीमारी हो जाती है, इसका कारण क्या है, उसमें किस चीज की कमी होती है, बोरान की कमी हो जाती है। याद रखिए उसमें से बोरान की कमी हो जाती है, तब उसमें ये बीमारी आपकी हो जाती है। ठीक है, इसके लिए फलों में क्या होता है, बोरिक्स नामक सूक्ष्म पोषक तत्व का छिड़काव करने से ये दिक्कतें दूर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोक कला एवं जनजाति संस्कृत
संस्थान कहाँ पर स्थित है? लोक कला एवं जनजाति संस्कृत संस्थान कहाँ पर स्थित? यहाँ पर 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। याद रखिए लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद, आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका मलिहाबाद है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, दशहरी आम के लिए। ऑप्शन में आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला जो जिला है वो आपका कौन सा है? सबसे ज्यादा जो 10 की वृद्धि दर देखने को मिली है वो कहां पर मिली है? तो ये मिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका बी नंबर, गौतम बुद्ध नगर आपका हो जाएगा। 49.1% यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। और गाजियाबाद में 41%, श्रावस्ती में 30%, देवरिया में 14%, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।